हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारा परसों पेपर है एंड उसके लिए हर एक चैप्टर का रिलेवेंस, उसमें रिक्वायर्ड थियरी कौन कौन सा आएगा एंड उसका पूरा रिवीजन सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर वेरी इजी, मैक्सिमम मार्क्स लेवरेज। आपके लास्ट ऑलमोस्ट 13 अटेम्प्ट्स में, ऑलमोस्ट सिर्फ 3 अटेम्प्ट में ये 5 मार्क के लिए पूछा है। एल्स एवरी अटेम्प्ट दिस दिस टॉपिक इज फॉर 10 मार्क्स। फेवरेट चैप्टर है सारे स्टूडेंट्स का। आगे जाते हैं बेटा, आगे जाते हैं। दो थियरी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर से। पहला, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है। हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट कैपिटल ले आते हैं इन प्लेस ऑफ इक्विटी कह सकते हैं। जैसे आप डेट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेस करोगे, आई गेस इक्विटी का कंपोनेंट कम होते जाएगा। तो जितना ज्यादा डेट, जितना ज्यादा प्रेफरेंस है कैपिटल, उतना कम कंपोनेंट आपका इक्विटी का होते जाएगा। सो उसी को लिखा है समथिंग टर्म्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो फाइनेंशियल लेवरेज, यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फिक्स कॉस्ट फंड का कंपोनेंट ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इक्विटी। Financial leverage indicates that the use of funds with fixed costs like long-term debts and preference share capital along with equity share capital। तो डेट डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म डेट जिसमें लोन्स भी आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। The basic aim of financial leverage is to increase the earnings available to equity shareholders using fixed cost fund। पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज जब अर्निंग ज्यादा होगा, नेगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज जब अर्निंग्स कम होगा। when the quantity of fixed cost fund is relatively high in comparison to equity share capital, it is termed as trading on equity। Next, second most important question, financial leverage as double edged sword। अगर आपका आरओआई डबल एज स्वॉर्ड मतलब, अगर डेट का कॉस्ट के डी कम होगा हमारे रिटर्न से, हम कमाते 15% है, हमारा कॉस्ट सिर्फ 10% है, तो एक्स्ट्रा 5% इक्विटी शेयर होल्डर्स को पास हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आरओआई 25% है, केडी आपका 15% है, तो एक्स्ट्रा 10% इक्विटी शेयर होल्डर्स को पास होगा तो बेनिफिट। बट अगर आपका आरओआई सिर्फ 10% है, केडी 15% हो गया, तो नुकसान होगा। नुकसान भी तो ओनर्स ही बेयर करेंगे, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो डबल एज स्वॉर्ड, ये दो फेवरेट क्वेश्चंस है जो आपको लेवरेज चैप्टर से आ सकते हैं। इसके आगे पूरा चैप्टर हम लोग ने डिटेल डिस्कशन किया है, जस्ट गो थ्रू इट। फटाफट डबल के स्पीड पे देख लो, खत्म करो, आपका 40 मिनट्स में पूरा लेवरेज खत्म हो जाएगा। The next chapter that we start off is chapter number 6, beta, leverage। बोलो, लेवरेज का सिंपल मीनिंग। लेवरेज मींस बोलिए बेटा। एडवांटेज। एडवांटेज या बेनिफिट, बराबर। अच्छा, दिस इज अ लैटिन, इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लीवर। लीवर सिंपली रेफर्स टू एडवांटेज। आपके मॉड्यूल से जाएं तो इट इज टर्म्ड एज समथिंग लाइक दिस। द टर्म लेवरेज रिप्रेजेंट्स इन्फ्लुएंस और पावर। Advantage. In financial analysis, leverage represents the influence of one variable over some other related financial variable। इधर आइए, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, रिप्लाई करना। जब भी आप लेवरेज वर्ड का बात करते हो, हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या करते हैं, कंप्लीट द स्टेटमेंट। अगर सेल्स 50% से बढ़ा तो आपका ईपीएस, बोलो बोलो, सेल्स 50% से बढ़ा तो थ्री ऑप्शंस। आपका ईपीएस 50% से ज्यादा से बढ़ेगा, 50% से कम से बढ़ेगा, या एग्जैक्ट 50% से बढ़ेगा। 50% से ज्यादा से 50% से बढ़ेगा। ज्यादा। ज्यादा से बढ़ेगा, परफेक्ट है। यस। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सेल्स ऑन ऑन ईपीएस क्या है इज दिस एंटायर चैप्टर। अच्छा, सिर्फ यस। सेल्स और ईपीएस को ही लिंक करेंगे या सेल्स और ईबीआईटी को भी लिंक कर सकते हैं। कम ऑन कम ऑन, सेल्स एंड सेल्स और ईबीआईटी भी लिंक कर ईबीआईटी। सकते हैं। एक और यस। ऑप्शन, ईबीआईटी एंड ईपीएस भी लिंक कर सकते हैं। ईपीएस। यस। So based on our modules, these financial variables may be cost, output, sales revenue, EBIT, EPS।
Generally, if you want to calculate the impact of change in variable x on variable y, then leverage of y with x is calculated as change in y upon change in x divided by y divided by x represents leverage. चलिए, अगर मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का बात करूं, ध्यान से सुनना, मार्क्स वाइज कैन आई से मिनिमम 5 मार्क्स? बोलो बच्चों, मैक्सिमम 10 मार्क्स इन द सिलेबस। लेवरेज वर्ड एडवांटेज है, एडवांटेज। ध्यान से सुनना, अभी फर्म को एडवांटेज कैसे मिलता होगा? सोचो, जरा सोचो, हमें एडवांटेज कैसे मिलता है? इज समथिंग लाइक दिस। वी स्टार्टेड ऑफ विद द डिस्कशन। अगर मेरे को कोई बोले कि आपने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कैसे किया था, वंस यू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट यू हैव टू ऑप्शंस। आइदर आप जॉब करेंगे या यू विल डू बिजनेस, करेक्ट है? बिजनेस मतलब इन द फॉर्म ऑफ, इफ यू कंटिन्यू या इफ यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद सीए बिजनेस, दिस इज टर्म्ड एज प्योरली प्रैक्टिस। सिंपल क्वेश्चन, आप सीए बनते ही क्या आप अपना प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं? हाँ या ना? सीए बनते ही कैन यू स्टार्ट ऑफ विथ योर प्रैक्टिस? सिंपल क्वेश्चंस, कम ऑन। No. No, नहीं, sir. as soon as you say no, तो there might be some reason for this no. बोलो ना, व्हाट इज द रीजन कि आप सीए बनते ही प्रैक्टिस नहीं शुरू कर सकते हैं? बोलिए, रीजन बोलिए। Just practical knowledge. Experience ही नहीं होगा। चलो, एक्सपीरियंस नहीं है, होल्ड ऑन, एक्सपीरियंस ही नहीं है तो सर स्टार्ट कैसे करें? अच्छा, मान लो इफ आई टेल यू कि आपने आर्टिकलशिप में बहुत अच्छे फर्म से आर्टिकलशिप किया है एंड आपके पास जीएसटी का एक गुड होल्ड आ गया है। अच्छा, यू अग्री टू दिस? लाइफ टाइम इफ आई कंटिन्यू टीचिंग, कि नहीं से एक्सपीरियंस तो आते ही जाएगा। एक्सपीरियंस का तो कोई एंड नहीं है ना। सम डे इन लाइफ, सम डे इन लाइफ, कि नहीं से आपको खुद का तो स्टार्ट करना ही होगा। मे बी Yes. 2 years later, मे बी 4 years later, मे बी 10 years, मे बी 20 years later, अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक्सपीरियंस एक दिन तो स्टॉप होगा कहीं काम करके, एंड देन आप अपने काम में और एक्सपीरियंस लेंगे। फैक्ट है। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अगर बहुत अच्छा होल्ड आ गया, जरूरी है क्या हर बंदा फर्स्ट ईयर जॉब ही करेगा? क्या वो अपना प्रैक्टिस सेटअप नहीं कर सकता? मेरे को बताना कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने आर्टिकलशिप करते करते अपना एक बेस सेटअप कर लिया था फॉर क्लाइंट्स? Yes, sir. मतलब मैं ऐसे सीरियसली बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन से उनको पता था मेरे को प्रैक्टिस करना है, मेरे को जॉब करना ही नहीं है। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप रिटर्न फाइल करना शुरू किया 10-15 क्लाइंट्स का। आज प्रैक्टिकली द पर्सन इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग 400 क्लाइंट्स का आईटीआर। अगर मैं 1000 भी पकड़ू, कहने से 4 लाख का एनुअल सिर्फ सैलरी रिटर्न से आ जाएगा। क्या हर बंदे का सैलरी रिटर्न ही होता है? जल्दी जल्दी बात करो। नहीं, No, कहने से sir. बिजनेस No. रिटर्न होगा तो 5000 भी होगा, 10,000 भी होगा, किसी का जीएसटी बिलिंग होगा, किसी का प्योर अकाउंटिंग होगा। काम से काम, काम से काम आते जाएगा। फैक्ट है। Yes, बोलो, sir. क्या उसने अपना प्रैक्टिस शुरू किया कि नहीं किया? बोलो, किया. किया। किया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, आप जॉब जॉब कर लोगे। जॉब को करने के बाद 2 years के बाद आपके पास, बोलो ना, एक सफिशिएंट कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा, एंड Yes. देन विद द हेल्प ऑफ दैट कैपिटल आप प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं। फैक्ट है। जी. मतलब सीरियसली कहूं, एक्सपीरियंस तो ठीक है, चलो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल या चार्टेड accountants आर नॉट एबल टू स्टार्ट ऑफ their practice on the first day because they lack funds। ऐसे कह दो, दे लैक फंड्स। Yes. Yes, अच्छा, sir. फंड्स किस में चाहिए अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो? बोलो, फंड्स में, फंड्स में। आर वी वरिड अबाउट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? थिंक ऑफ। Mhm. No, sir. Fixed cost. नो सर, रीजन वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या सर? सोचना, पढ़ाते हो तो आपको बुक्स देना है, मुझे बुक्स का कॉस्ट का कभी कोई प्रेशर है क्या? बोलो ना। नहीं. No. किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बुक्स का कॉस्ट का प्रेशर है? बोलिए। No. नहीं, रीजन, रीजन कम ऑन। सर वो तो रीजन तभी इंक्योर होगा जब मतलब जब स्टूडेंट्स आएंगे। परफेक्ट है, और अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आपका ये खर्चा इनकर होता है।
मतलब सर अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो पैसा भी देंगे, और जब वो पैसा देंगे, आगे बोल दो आगे बोल दो, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट तो उसी सेल से मीट हो जाएगा ना। यू ज्वाइन द क्लासेस तो यू पे मी फीस, तो उसी से आई मेक श्योर कि मैं आपको बुक्स दे दूं। बोलो लाइफ टाइम मेरे को कभी बुक्स के कॉस्ट का प्रेशर है क्या? नो। नहीं सर। नहीं। सो लाइफ टाइम आई गेस देर इज ओनली वन कॉस्ट विच बॉदर्स द एंटायर वर्ल्ड टू स्टार्ट ऑफ देयर ओन बिजनेस, इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में सबसे पहला कॉस्ट अगर मैं बोलूं, you want to start off a firm, so you want a place, so you have to incur rent to obtain that place। फैक्ट है। सेकंड, और कोई खर्चा दैट यू इनकर, सिर्फ रेंट ही काम हो जाएगा? बोलो। इलेक्ट्रिसिटी। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कम ऑन, नेक्स्ट, कम ऑन। और सैलरी। खर्चे, सैलरी, अगर आपके पास कोई स्टाफ है तो सैलरी टू स्टाफ। नेक्स्ट, कम ऑन, थर्ड, फोर्थ। डेप्रिसिएशन। Depreciation is फर्नीचर। an expense. Yes, fourth, depreciation on furniture, fixtures. फर्नीचर, Next, यस। fifth, बोलो फिफ्थ। ऐसे कह दूं, आपका इंटरनेट कॉस्ट। हाँ, इंटरनेट कॉस्ट। नेक्स्ट, सिक्स्थ, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, क्लीनिंग एंड हम्म। मेंटेनेंस, बोल तो चल जाएगा। एवरी यस। हाँ सिंगल सर। डे आई गेस इफ यू हैव अ सीए फर्म, वॉचमैन को हम लोग बोलेंगे कि प्लीज वो क्लीन कर देना, एक मेड को बोलेंगे प्लीज अब क्लीन कर देना। ऐसे करते करते ये सारे के सारे फिक्स कॉस्ट, वो लोग बिजनेस को रन करने का फिक्स कॉस्ट है। हाँ या ना? हाँ सर। सो दीज ऑल फिक्स कॉस्ट, बात करो आर टर्म्ड एज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट। यस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट मंथ कहने से कोई बिजनेस नहीं हुआ, तो ये सारे खर्चे नहीं लगेंगे, है ना? नहीं सर, लखनऊ। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, ये तो लगेंगे ही लगेंगे। आपका फर्स्ट मंथ बहुत जबरदस्त बिजनेस हुआ तो भी ये खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, या इतने ही रहेंगे? इतने इतने ही ही रहे। रहेंगे। इतने ही रहेंगे। वेलकम टू द वर्ड एडवांटेज। सो लाइफ में यू हैव एडवांटेज इन रिलेशन टू, आपका सेल्स कम हो या ज्यादा हो, सेल्स ज्यादा हो या बहुत बहुत ज्यादा हो, आई गेस आपके ये सारे फिक्स कॉस्ट तो उतने ही रहते हैं। तो अंडरस्टैंड, क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के वजह से कंपनी को कभी एडवांटेज हो सकता है? बोलो, हो सकता है कभी कोई एडवांटेज? एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूं, सपोज करंट लेवल ऑफ सेल्स कंपनी का 1 लाख रुपीज है, करेक्ट? बोलो सेल्स में से क्या माइनस करूं तो मुझे कंट्रीब्यूशन आएगा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल वेरी। कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगर 40% है पूरा क्लास, तो दिस इज 40,000। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपका कंट्रीब्यूशन 60,000 आ गया। कंट्रीब्यूशन में से वी सबट्रैक्ट, बोलो बोलो बोलो, ऑपरेटिंग 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 फिक्स फिक्स कॉस्ट। 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 ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अगर 20,000 है, तो देन वी अराइव एट 40। ईबीआईटी ऑफ ईआईटी। 40,000। सोचना, रिप्लाई करना, सेल्स बढ़ सकता है? बोलो। हाँ सर। यस सर। कितने परसेंट से सेल्स बढ़ा दूं, जो आप बोलो, बोलो कितने परसेंट से सेल्स बढ़ा दूं? 20%। सो वंस वी इंक्रीज इट बाय 20%, तो ये आपका 1,20,000 हो जाएगा। 120। ये यस। 20%, सो इज इट 48,000? चेक। यस। 1,20,000 माइनस 48, इज इट 72,000? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो ये 20,000 है तो बोलो सेल्स बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, 20,000। कंट्रीब्यूशन बढ़ा, तो ट्वेंटी ऑपरेटिंग फिक्स थाउजेंड ही कॉस्ट भी रहेगा। ये 20,000 ही रहेगा। बोलो लाइफ में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के वजह से डू यू हैव एनी एडवांटेज? बोलो एडवांटेज है ना सर? नो। जितने से कंट्रीब्यूशन बढ़ा, फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग फिक्स, आपका ईबीआईटी भी उतने से ही बढ़ ईबीआईटी गया। बढ़ेगा। हाँ। फैक्ट है, पक्का। नेक्स्ट, आराम से सोचना, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को चलाने का जितना फिक्स कॉस्ट है इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। था, कभी कभी ऐसा हो सकता है मेरे पास अमाउंट सफिशिएंट ना हो टू पे ऑफ दीज एक्सपेंसेस। बोलो। तो देन हो सकता है। इन सच सिचुएशन, बोलो बोलो, इन सच सिचुएशन, यस कम ऑन, मैं मार्केट से, बोलो, पॉइंट रेस करें। लोन रेस करूंगा। अगर मैं मार्केट से लोन रेस करता हूँ, लोन इन द फॉर्म ऑफ डेट बोल दो चलेगा, इस डेट पे यस। फॉर श्योर मुझे कुछ तो पे करना होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करना होगा, फैक्ट है। चलिए, यस। एक सेकेंड जस्ट होल्ड।
लोन पे इंटरेस्ट पे करना होगा। नेक्स्ट, और कोई वे है जिससे मैं फंड्स रेज कर सकता हूँ? थिंक ऑफ, और कोई वेज है जिससे मैं फंड रेज कर सकता हूँ? रेजिंग ऑफ बैंक इक्विटी शेयर फंड्स, इश्यू करके। इक्विटी शेयर इशू करके फंड्स रेज कर सकते हो। अच्छा, इक्विटी शेयर अगर मैं इशू करता हूँ, क्या मेरा एक्चुअल में कोई कॉस्ट है? नहीं। 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 एक एडवाइस आया, फंड्स रेज करना है तो प्रेफरेंस फिक्स्ड शेयर। एसेट बेच दो। अच्छा, अभी अभी हाँ। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट बेच दो? नहीं नहीं सर। सर। नो सर। नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड्स रेज कर सकते हो। नेक्स्ट बोलो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से प्रेफरेंस फंड्स शेयर। रेज, डेट से रेज कर डिबेंचर। सकते हो। डेट मींस लोन्स, सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड लोन है तो डिबेंचर्स हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन है तो कल ही किया था पब्लिक डिपॉजिट्स। लोन्स जिस भी पब्लिक फॉर्म से डिपॉजिट्स। फंडिंग रेज करोगे, इन दोनों पे यू हैव टू पे इंटरेस्ट, इस पे यू हैव टू पे, बोलो बोलो बोलो, प्रेफरेंस प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड। प्रेफरेंस क्या डिविडेंड। प्रेफरेंस है कैपिटल पे रेट कांस्टेंट होता है? यस। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, तो आज याद रखना, इस पूरे चैप्टर में ना जब आईसीआई अपना सॉल्यूशंस देता है, वो ऐसा कुछ कह देते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज इज रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस, एंड उसको और डिटेल में जब वो समझा रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज को, ध्यान से प्लीज। हाँ, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कहते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। यू ऑल एग्री ये फॉर्मूला लॉजिकली इनकरेक्ट है, बिकॉज इसमें यस सर। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट का इम्पैक्ट लिया है। क्या मिस हो गया बोल दो? प्रेफरेंस ऑपरेटिंग डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड मिस हो गया। तो देन रिमेंबर, आपके लिए अब जैसे आपने ईबीआईटी लिखा, ईबीआईटी में से नेक्स्ट थिंग दैट इज सबट्रैक्टेड, बोलो, इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी ईबीटी माइनस माइनस टैक्स, टैक्स। आई गेस आपको एनपीएटी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड। वी प्रॉफिट गेट, फॉर बोल इक्विटी दो, शेयर प्रॉफिट होल्डर। फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर है? फैक्ट है। यस सर। डिवाइडेड बाय, यस। बोलिए, नंबर नंबर ऑफ, ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी ईपीएस में। शेयर्स, आपको ईपीएस आ जाएगा। चलिए, मैं आपसे कुछ हम्म। रैंडम नंबर्स पूछते जाऊंगा, रिप्लाई करना। 40,000 का ईबीआईटी, इंटरेस्ट 10,000 ले लूं, चलेगा? यस यस सर। सर। आपका ईबीटी 30,000 हो जाएगा। 30,000। टैक्स अज्यूमिंग 30%, तो ये 9,000 हो जाता है। 9,000। यस। 9,000, so this is 21,000। 21। 21,000। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 12,000 ले लूं, तो जो आपका प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है इज 9,000। 9,000। नंबर ऑफ 9,000। इक्विटी शेयर्स 1,000, तो आपका ईपीएस 9। फॉल्स डाउन टू 9 रुपीज। 9। 0.9। 9,000 डिवाइड बाय 1,000 9 होता है, करेक्ट? 9। यस यस। सर। आपका सेल्स 20% से बढ़ा, सेल्स 20% से बढ़ा, तो क्या आपका हम्म। ईपीएस 20% से ज्यादा से बढ़ेगा क्या? सिंपल, 20% से ज्यादा से यस बढ़ेगा। सर। 20% से 100%। ज्यादा से बढ़ेगा। उसके तीन मेजर रीजंस, पहला ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, इंटरेस्ट फिर कांस्टेंट इंटरेस्ट रहेगा, एंड प्रेफरेंस एंड डिविडेंड प्रेफरेंस कांस्टेंट डिविडेंड रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। तो लेस सर इंटरेस्ट रिमेनिंग 10,000, तो ये आपका 42,000 आएगा। 42। 42,000 का 30%, कम ऑन कैलसी, 42,000 इंटू 30%, इट इज 12,000 12,600। 12,600। माइनस इक्वल 29,400। 29,400, दिस इज 12,000, फिगर्स प्लीज, 17,000। 17,400। 17,400 divided by 1,000 gives us 17.4। 7.4। हाँ 17.4। 17.4। 17.4, Yes. सिंपल। आराम आराम से मेरे को हेल्प करते जाना। मेरा सेल्स बढ़ा, मतलब परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज 20%, बराबर? 20%. Yes. वेरिएबल कॉस्ट बोल के दिखाओ, वेरिएबल कॉस्ट बोल के दिखाओ। 20%। 20%। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन भी 20%। 20%। 20%, ये कैलकुलेट होगा? No. यस सर। नहीं। नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो बढ़ा ही नहीं सर। नेक्स्ट फिगर हाँ। बोल के बताइए, क्या ये जो फिगर है 30%। 20% होगा या 20% से ज्यादा? 30%। 20% से ज्यादा। 30%. 20% से ज्यादा, समवन इज सेइंग 30%, चेक बेटा, 30% आता है। हाँ Yes. सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, बोलो नेक्स्ट फिगर, मोर देन 30, लेस देन 30? मोर देन More 30। than 30। देन 30, 40%। More कैलकुलेशन than 40%। 30. 30,000 40। डिवाइड बाय 40%. 30%, 40% आता है। बोलो यस सर। टैक्स विदाउट कैलकुलेशन बोल के दिखाओ। 40। 40. 40%। ऐसे कह दो, जब तक आपका कोई फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा ये परसेंटेज कांस्टेंट ही रहेंगे। चेक करना है, चेक करो, 40। 12,600 माइनस 9,000 Yes, डिवाइड बाय sir. 9% आता है 40।
नेक्स्ट वाला Yes. भी Yes, चेक sir. करके 29,400, कम ऑन माइनस 21,000 डिवाइड बाय 21,000%, 40% आया, ये डैश। Yes, sir. नेक्स्ट फिगर हैज टू बी हायर देन 40%। क्या थी सर? 17,400 माइनस 93.34 93.33 की 33. 3333, 33. ये तो डैश है। सो अगेन चेक करना 93.33. 93.33%। कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. No, sir. नो सर लॉजिकली आज इसी क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर आई गेस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, लेवरेज। अगर कोई लॉजिकली फॉर्मूला सोचना चाहे, आप जीपी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हो? व्हाट अपॉन व्हाट? इट इज जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। GP upon sale. व्हाट इज जीपी? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? Dependent variable. डिपेंडेंट ऑन सेल्स डिपेंडेंट Sales. वेरिएबल, करेक्ट है। एंड Yes. सेल्स Upon इज non इंडिपेंडेंट वेरिएबल। independent So Independent. our into formula 100. for leverage is percentage change in dependent variable upon percentage change in, बोलो बोलो, Independent independent variable. variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं फॉर्मूलाज पूछ लूं, ट्राई करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ऑपरेटिंग लेवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। मेरे को Yes, sir. लॉजिकली बोलना, कंट्रीब्यूशन चेंज होता है तो ईबीआईटी चेंज होता है, या ईबीआईटी चेंज होता है तो कंट्रीब्यूशन चेंज होता है? Contribution change कंट्रीब्यूशन होता है चेंज तो होता है तो EBIT ईबीआईटी change होता है. चेंज होता है Perfect. So Yes. then our first formula, Percentage operating change in leverage, EBIT is percentage change in EBIT upon upon percentage percentage change in contribution or sale. in contribution और sales, क्योंकि contribution जितने से change होगा उतने से ही sales, भी होगा change होगा. sales change होगा तो उतने से contribution change होता है। Sales change होगा उतने से contribution change. Perfect है। तो आपका percentage change in EBIT, just moving ahead, is 30%, बेटा 30%, Yes, sir. और ये 20%, या कुछ याद करेंगे तो शायद स्ट्राइक भी होएगा। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के ऊपर वाला, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के नीचे वाला शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी है। सो देन दिस हाँ. इज नथिंग बट 30%, Contribution upon EBIT परफेक्ट, डिवाइडेड बाय 20% इज 1.5:1। मेरे को इसका मीनिंग, 1.5:1. इसका मीनिंग बताओ ना। ऑपरेटिंग लेवरेज एक आ गया, पॉइंट से सेल्स बढ़ेगा तो EBIT में EBIT 1.5% 1.5 से का बढ़ेगा. इफेक्ट आएगा अच्छा बढ़ते वक्त ही सिर्फ लेवरेज अप्लाई होता है या फॉल होते वक्त भी अप्लाई होता है? फॉल फॉल होते होते वक्त टाइम भी भी होता है अप्लाई होगा. अप्लाई होगा। सो याद रखना, it is something like this: if sales increases by 1%, your EBIT will increase by 1.5%, and vice versa. Vice यस versa. इसका एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है, दैट शॉर्टकट फॉर्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड एट विच लेवल? बोलिए। Original level. ओरिजिनल लेवल। पूरा क्लास फॉर्मूला, इट इज कंट्रीब्यूशन Contribution upon कंट्रीब्यूशन डिवाइड EBIT. बाय ईबीआईटी EBIT। कुछ याद आएगा? इसका शॉर्टकट फॉर्मूला डिराइव किया था, इट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन Contribution माइनस minus ऑपरेटिंग operating फिक्स fixed कॉस्ट, cost. बराबर। नेक्स्ट, Yes, सेकंड sir. सेकंड फाइनेंशियल लेवरेज आज फुल फ्लेजेड सम है, जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है सर, इंटरेस्ट नहीं है, आज आपका Preference प्रेफरेंस dividend भी है. डिविडेंड भी है। तो मैं EBIT अपॉन EBT ले लूं, चलेगा? EBIT नहीं अपॉन नहीं सर EBT सर. No, sir. नहीं। सो इट इज EBIT एनपीएटी Percentage अपॉन अपॉन, बोलो बोलो, EBT प्रॉफिट फॉर इक्विटी EB. शेयर होल्डर्स हो सकता है। मैं लॉजिकल फॉर्मूलाज हमेशा हाँ पहले सर. लिखता हूँ, फिर शॉर्टकट फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो EBIT अपॉन, या प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन EBIT कर लो, परसेंटेज चेंज, या EPS अपॉन दिस कर लो। प्लीज EBT मत लेना, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो फुल फ्लेजेड सम अगर आपको रिवाइज करना है, मेक इट अ पॉइंट कि आपका FL बोल के दिखाएंगे। इट इज, बोलो, व्हाट अपॉन व्हाट, कौन डिपेंडेंट है? EBIT डिपेंडेंट है या प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स Profit for E- equity shareholder dependent है. डिपेंडेंट Percentage है? तो change in परसेंटेज चेंज इन, कम ऑन change in रश्मि, बात करिए बेटा। Profit profit for प्रॉफिट equity फॉर फॉर shareholder. इक्विटी इक्विटी shareholders. शेयर होल्डर्स स्लैश EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। Percentage change in EBIT. ईबीआईटी कोई डाउट? No, No इसी sir. का sir. एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी डिराइव किया था, FL एट ईबीआईटी ओरिजिनल डिवाइड लेवल, बाय ईपीएस ओरिजिनल लेवल इज इक्वल्स टू, बोल के दिखाओ। EBIT ईबीआईटी डिवाइड बाय EBIT ईबीटी upon EBT plus preference dividend divided by 1 EBT minus tax. प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस Minus आता है, minus क्यों माइनस आता है? चलो मेरे को एक बार क्योंकि बात करना है, 1 माइनस टैक्स। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आप नहीं खुशी, आप नहीं, कोई और जवाब देंगे।
सर वो जानवी, बिफोर टैक्स है। हाँ ठीक है, वो बिफोर टैक्स है और वो अल्टीमेटली आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो मेरे को अगर इसमें से ना ऐसे लॉजिकली अगर डिराइव करना हो, ईबीआईटी, फर्स्ट थिंग ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होता है, बराबर, ये मेरा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉब्लम कहाँ हो गई बोलो, ये बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स, ये भाई साहब आफ्टर आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स। टैक्स। after tax. So we have two options, either converting the entire equation to post-tax or converting preference dividend into pre-tax. प्री And we टैक्स। follow the easier option. I guess हमने इसको किया भी था, याद आएगा तो, बहुत सारे वे से किया था। किसी ने ऐसे भी यस बोला सर। था, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ऐसा आपने भाई भाई में ऐसे बोल दिया था। तो मैंने बोला प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट ही है, बट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज जनरली बोलो आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स होता है। बट दिस फिगर इज बिफोर टैक्स। तो आपके पास दो बिफोर ऑप्शन है, टैक्स। या तो आफ्टर टैक्स में पूरा इक्वेशन करके कर दो, सॉल्व 100% आंसर सेम आएगा, या बिफोर टैक्स में करके कर दो, आपको 100% आंसर बोलो ना सेम ही आएगा। सेम आएगा। याद है यस सबको, ये याद है, हम लोग ने लिखा था ये सब, यस यस सर। यस सर। परफेक्ट है। लास्ट थिंग सर, कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का अल्टीमेट मीनिंग बोलिए ना, सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, या बोथ द फिक्स कॉस्ट? बोथ द फिक्स कॉस्ट। बोथ द फिक्स कॉस्ट। तो आज मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं कवर करना है, आज मुझे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड तक सब कुछ कवर करना है। सो मेरे को बोलो टू आइटम्स टू टॉक ऑफ, व्हाट एंड व्हाट? कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर प्रॉफिट होल्डर। फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, टेल मी बेटा, कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट? फॉर्मूला बनाइए प्लीज। इट इज परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर फॉर इक्विटी इक्विटी शेयर शेयर होल्डर प्रॉफिट होल्डर्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड शेयर अपन बाय होल्डर्स, परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज इन कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन सेल्स। और सेल्स। परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स, कोई डाउट? नेक्स्ट, नो सर। और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला प्लीज, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन अपन कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस माइनस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स। तो ये कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी इंटरेस्ट इज माइनस ईबीटी। इंटरेस्ट ईबीटी। ईबीटी तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस अपॉन प्रेफरेंस 1। डिविडेंड अपन 1 माइनस टैक्स। आप लाइफ टाइम आपको चाहिए, आप यही फॉर्मूला याद रख लो, इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड हो ना हो, आपके आंसर्स हमेशा सेम ही रहेंगे। एक लास्ट फॉर्मूला बच गया, वेयर कंबाइंड लेवरेज इज ओएल इनटू, बोलो ना, ओएल इंटू एफएल। एफएल। एफएल, बराबर है। बोलो बच्चों, कोई यस। डाउट्स? नो सर। नहीं। चलो वी गो थ्रू दिस चैप्टर का नोट्स। मिनिमम 5 मार्क्स, जनरली 10 मार्क्स, फ्रॉम May 2018 attempt to November 2020 attempt, 23 attempt. Leverage means risk which arises due to presence of fixed costs, that is rent, salary of staff, electricity, etc., telephone charges, etc., and various other commitments, commitments such as interest and preference dividend. Next, two types of fixed costs. नाम बोलिए please. ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग एंड फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। And फाइनेंशियल financial fixed costs. These are fixed costs which a company incurs to meet day-to-day expenses. Example, rent, electricity, legal expenses, depreciation, salary of staff, etc. The above cost leads to risk and therefore it is termed as, bolo, operating risk, business ऑपरेटिंग ka रिस्क। risk, financial risk. These are fixed costs which a company incurs because it raises funds from outsiders in the form of debentures, loans, preference share capital, etc. अगर आप ये सब रेस करेंगे तो आपको इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा, जिसके वजह से कंपनी में यू विल हैव फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क इज टर्म्ड एज, बोलो बच्चों, कंबाइंड रिस्क। कंबाइनली। लेवरेज का फॉर्मूलाज आई गेस लॉजिकल फॉर्मूला एक ही होता है, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इधर आइए, कभी भी अगर मैं आपको बोलूं लॉजिकल फॉर्मूला से सॉल्व करो सम, तो बोलो अगर मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट लेवल ही दूं, प्रेजेंट लेवल ही दूं, ये नहीं बोलूं सेल्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कैन यू सॉल्व द सम बाय लॉजिकल फॉर्मूलाज? मतलब वो परसेंटेज चेंज वाला नो फॉर्मूलाज अप्लाई सर, कर सकते हैं? नहीं होगा। नहीं। नहीं होगा। शॉर्टकट सो फॉलो द करना होगा। शॉर्टकट ही फॉलो करना होगा। तो शॉर्टकट फॉर्मूलाज आर ऑलवेज एप्लीकेबल एट ओरिजिनल लेवल। हमने ओरिजिनल लेवल। इनिशियली जब ये चैप्टर किया था, हम लोग ने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिया था। सो हर बार यहाँ पे ओनली इफ इंटरेस्ट इज देयर, ओनली इफ इंटरेस्ट इज देयर, आई गेस आपको सबका मीनिंग समझता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से, अगर ईपीएस डबल करना है तो बोलो सेल्स को डबल करने की जरूरत है या सेल्स को थोड़े से बढ़ाना होगा, बोलो। नहीं सर, थोड़े से ही बढ़ा देंगे तो ईपीएस थोड़े से बढ़ा देंगे। अगर सेल्स डबल किया तो ईपीएस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा, डबल से ज्यादा ही होगा, वाज द प्रूफ, एंड हमने ये सब कुछ सीखा था बाय द हेल्प ऑफ वेरियस क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड, करेक्ट। जाऊं यस सर। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, बोलो बच्चों कोई हाँ डाउट? सर। यस चलिए सर, वंस वी स्टार्ट ऑफ विद, अच्छा, हर अटेम्प्ट में अगर पास्ट पेपर एनालिसिस में 18 5 मार्क्स, रेस्ट May 18 onwards till November 2022 10 marks आए, फिर May 23 November 23 आई गेस 5 मार्क्स। चलिए, जब भी ये आ रहे हैं आई गेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर इन योर एंटायर सिलेबस, आई गेस हमारा इनकम स्टेटमेंट बच्चों ऑल डन, परफेक्ट है। नेक्स्ट इनकम यस सर। स्टेटमेंट के बाद रेमो लिमिटेड, ऐसा कोई एक क्वेश्चन था क्या, चेक करो। यस सर। बराबर। यस सर हाँ, मैं एक नया फाइल ओपन करता हूँ, आराम आराम से। अब स्टार्ट करिए ना, रेमो लिमिटेड रीड करिए प्लीज। चलिए, आराम आराम से आप बोलते जाना, कुछ सॉल्व होते जाएगा। Remo Limited proposes to sell 1,000 units in the upcoming year. Selling price 10, variable cost per unit 7, operating fixed cost 2,000 per annum. Interest is 600 per annum. Tax rate 30%. Number of equity shares 100. अच्छा, इस पूरे चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ के सॉल्व करना शुरू कर दूं? नो सर, नो नहीं, पूरा सर। उसका रीजन है, जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आई गेस आपको आंसर्स मतलब फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। Something like make revised income statement if sales increases by 50% and it falls by 10%। तो अगर मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ के सॉल्व करना शुरू कर दिया, सेकंड और थर्ड सॉल्व नहीं हो पाएगा एक साथ, तो आई गेस टाइम सेव नहीं होएगा। दैट इज व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज रेड पेन से हाईलाइट कर दीजिए, रीड द एंटायर क्वेश्चन एट वन गो एंड डोंट जस्ट सी द फर्स्ट पार्ट एंड स्टार्ट सॉल्विंग, इट विल हेल्प अस इन सेविंग टाइम। नेक्स्ट बोलो, यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? नो। नो सर, बोलो बच्चों, 1000 यूनिट्स है इंटू 10, आई गेस सेलिंग प्राइस सेल्स 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 7,000, तो कंट्रीब्यूशन 3,000, ऑपरेटिंग 1000, फिक्स कॉस्ट 2,000, तो ईबीआईटी 1,000, माइनस 1000, इंटरेस्ट 600, तो ईबीटी 400, माइनस टैक्स 4, 120, तो आपका 2.8 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आई गेस 280 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आपका ईपीएस 2.8 आएगा। 2.8 आई गेस बेसिक आपको फॉर्मेटिंग आ गया, ये सब कुछ आ गया, क्वेश्चन तो इजी है सर। Next, original formulas for computing leverage can only be applied if, बोलो, मतलब बोलिए। परसेंटेज चेंज अगर दिया है कि ज्यादा होगा या फॉल होगा, ऐसी कोई कंडीशन तभी परसेंटेज चेंज अप्लाई मीन्स कर पाएंगे। इफ सेल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस जैसा कुछ दिया, या ईबीआईटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस जैसा कुछ दिया, ओनली देन हम ये सॉल्व कर पाएंगे। क्या लिखा है यस। नोट्स में बताइए? ओरिजिनल फॉर्मूलाज फॉर कंप्यूटिंग लेवरेज कैन ओनली बी अप्लाइड इफ if If we we the have have income 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 statement of statement statement of is percentage percentage uh, change change as above. as above, as above. Next, shortcut formula of leverage should be applied only on ओरिजिनल लेवल। original level, original level of income statement. The answer of leverage remains same, same irrespective, same क्यों बोला irrespective सर, of the एक सेकेंड। आपको याद होगा तो हमने ओएल ऐसे कैलकुलेट किया था, ओए, इधर देखो 150% डिवाइडेड बाय 50% करो या 30% डिवाइड बाय 10% करो, आंसर चेंज सेम आता है कि अलग अलग आता है? same आता है, 3, सेम आता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट। Leverage remains dash irrespective of the fact whether sales increases by 50% or sales decreases by 10%। Leverage का आंसर तो फॉर श्योर बोलो same है, सेम। सेम आएगा। नेक्स्ट थिंग, आइए, क्वेश्चन नंबर 2 important, we'll try it and solve right now। Virat Limited has an average selling price of 10 per unit, variable cost 7, fixed cost 1,70,000। It finances all its assets by इक्विटी फंड्स। कुछ बोलो ना, मैं नो, नो इंटरेस्ट, मतलब डेट ही नहीं है। डेट नहीं है तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, no, मींस फाइनेंशियल लेवरेज का कोई इम्पैक्ट होगा सम पे, नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। नेक्स्ट, इसी को अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी बोल दूं, विराट लिमिटेड इज एन अनलीवर्ड कंपनी,
जिसमें Unlevered debt है। company. Next, it pays 35% tax on its income. Virat Limited is identical to Smith Limited except in the pattern of financing. The latter finances its asset. Latter means we are talking of Virat or Smith. 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 Smith Hmm. finances asset 50% by equity and 50% by debt. The interest on which amounts to कितना बेटा? 20,000. 20,000. अब कितना अमाउंट ऑफ डेट है इररेलेवेंट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है इररेलेवेंट, मुझे तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, आई गेस मिल गया। Yes. डेट क्या है नहीं पता, डेट पे इंटरेस्ट क्या है नहीं पता, इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया, कहानी खत्म। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ OL, FL एंड CL एट सेल्स ऑफ 7 lakhs फॉर बोथ द फर्म्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। शुरू हो जाइए बच्चों, हेल्प करोगे, बोलते Yes, जाओगे, Yes, sir. लिखते जाऊं मैं? हाँ. चलो आप हेल्प करते जाना, मैं लिखते जाता हूँ आराम आराम से। बोलिए, सेल्स पहले विराट या पहले स्मिथ? पहले विराट. विराट. विराट, हाँ बोलो ना चांद, कुछ बोल रहे हो? जानवी ने कुछ बोला, हाँ बोलो जानवी। नहीं सर सर. मैंने बोला दोनों एक साथ लेंगे। अच्छा, ओके ओके। नेक्स्ट बोलो, स्टार्ट ऑफ करने के लिए पहले फॉर्मेट बना दोगे, सेल्स माइनस, बोलते जाइए, वेरिएबल Sales कॉस्ट minus minus variable variable cost cost. contribution minus माइनस fixed ऑपरेटिंग cost फिक्स कॉस्ट EBIT EBIT minus माइनस interest इंटरेस्ट EBT आ Interest. जाएगा, EBT minus EBT tax Minus tax. माइनस टैक्स एट द at the rate of 35% 35%, तो वी गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। NPAT. माइनस बोलो, माइनस बोलो। Preference dividend. है नहीं है. क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड? नहीं नहीं, है. तो नहीं यही है. आपका प्रॉफिट Divide फॉर by इक्विटी number शेयर of होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। number of equity share तो हमें क्या मिल EPS. जाएगा? EPS मिल जाएगा। EPS. चलो स्टार्ट Yes, करते हैं। yes. सेल्स कितना? विराट, विराट कम ऑन, सेल्स कितना? 7 lakhs. 7 lakhs। स्मिथ में 7 lakhs. 7. क्यों उतना ही 7? है बस वो सिखाओ ना। क्योंकि दोनों आइडेंटिफाइड कंपनी है. मतलब Identical. सर सेम ही है. बोला हुआ है क्वेश्चन. आइडेंटिकल. आइडेंटिकल कंपनीज है, बराबर। Yes. नेक्स्ट, Sales for बोथ द both फर्म्स firms दिया है. हैव सेल्स ऑफ 7 लाख रुपीस। चलिए नेक्स्ट, Yes. अब वेरिएबल कॉस्ट विराट का बताइए प्लीज। 7 पर यूनिट है, कैलसी 4,90,000. कैसे किया? 4,90,000. कैसे किया? 70,000 units into 7. 70,000 कहाँ से आया सर? सेल 7 लाख से, 7 lakhs सेलिंग upon प्राइस 10. 10 है, तो 70,000 यूनिट्स। तो दिस 70,000 यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, बोलो 7. 7 rupees. 7 7 rupees per रुपीज। तो unit. इज इट 4,90,000? Yes, sir. मेरे को Yes, sir. स्मिथ के लिए बोलेंगे, डायरेक्ट स्मिथ के लिए उतना ही होगा. 4,90,000. 4,90,000 करेक्ट। नेक्स्ट, तो आपका Yes. EBI कंट्रीब्यूशन 2,10,000, उधर भी 2,10,000. कंट्रीब्यूशन आई गेस 2,10,000। ऑपरेटिंग फिक्स Yes. कॉस्ट बोलो 1,70,000. 170,000. 1,70,000। सो दिस इज अगेन 1,70,000, बराबर ना? अच्छा, दोनों में क्या Yes, sir. चेंज होने वाला है, बस ये बता दो ना। Interest Interest. का impact. इंटरेस्ट का इम्पैक्ट, ये 40,000 सर, और ये आपका 40,000। हाँ, विराट में आई गेस देर इज नो इंटरेस्ट, तो आपका EBT 40,000 ही रहेगा। देर यू हैव एन इंटरेस्ट ऑफ 20,000, सो दिस विल 20,000. बिकम 20,000, करेक्ट है। नेक्स्ट, 20,000. टैक्स Yes. रेट 35%, तो दिस इज 14,000, दिस 14,000. इज 20. 7,000, 7,000. बराबर। तो दिस गिव्स अस Yes, sir. 26,000, दिस इज 13,000 divided by 13,000. number of equity shares। yes come on, विराट का कितना इक्विटी शेयर्स? Sir, 70,000. 70. 70,000 शेयर्स नहीं है वो, क्या बात करते हो, कहाँ है 70,000 नहीं शेयर्स? सर, कुछ भी दिया ही नहीं. कुछ कुछ नहीं भी दिया. दिया नहीं है, तो याद रखना, सिर्फ ऐसे नहीं हर बार EPS तक पहुंच जाना। बोलो, यू वांट मी टू कैलकुलेट OL FLCL? बोलो No, sir. No, No, sir. नहीं, जाएंगे आगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, आराम आराम से एक बार रीड करो, बोलो इजी, चेक कर लो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें एक ही चीज है सर, टोटल एसेट्स दिया है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है, इससे क्या मिल जाएगा? Sales मिल जाएगा. सेल्स मिल Sales. जाएगा। कैलसी लीजिए, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज सेल्स अपॉन 60,000. टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स है सर, ये 2 है, तो सेल्स आपका 60,000 आ गया, सेल्स आ गया 1,000. 60,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट? 60%। आई गेस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 60%.
यस सर। प्लान फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट में प्लान, आंसर एक ही आएगा बच्चों। नेक्स्ट, रेफर क्वेश्चन नंबर नहीं 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट करिए प्लीज। जाइए इनकम स्टेटमेंट ए का बनाइए, जाइए रफ में इनकम स्टेटमेंट ए का बनाइए। चलो मेरे को ट्रिक्स एंड ट्रेड बता दो ना, मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 4, यस एवरीवन। एनीवन बोलिए ना बेटा, मैं कैसे इसको सॉल्व करूं। सब फाइनेंशियल लिवरेज से स्टार्ट होगा सब। ब्रिलियंट, हमें रीजन हमें राइटिंग मिलेगा। इंटरेस्ट दिया है, यस। इंटरेस्ट दिया है, तो ये 200 है बेटा। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, व्हाट अपॉन व्हाट। EBIT अपॉन EBIT अपॉन EBT। ईबीटी। इस क्वेश्चन में रीजन प्रेफरेंस नहीं है, तो हाँ। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी इज 3:1। तो अगर ये 3 है तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ये 2 आ गया, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक सेकेंड, ये 300 एंड इज दिस 100 बेटा। यस यस सर। सर। नेक्स्ट, फिर आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है, क्या इसका कुछ यूज कर सकते हो। चेक चेक चेक, इसका कुछ यूज। यस सर, इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, बिकॉज ओएल ओएल इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। EBIT। तो ये 4:1 है, तो अगर ये 4:1 है तो ये 3 हो जाएगा। हम्म। अगर ये 3 है तो 300 is 1, तो इज 1200 दिस 900। नेक्स्ट, तो दिस विल बिकम contribution 1200। 1200। 1200। यस। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज टू सेल्स। तो अगर सेल्स 100% है तो वेरिएबल कॉस्ट 66.6666 बार है, तो देन हम्म। कंट्रीब्यूशन 33.3333 बार होगा। क्रॉस यस। मल्टीप्लाइंग, आई गेस ये 2400 2400 and 3600। 3600। आ गया सर इनकम स्टेटमेंट। बोलो क्या यस। मैं यस सर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो देन हमको प्रॉपर वे से एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है, एंड जितने भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, आई गेस एफएल यूज किया तो इस वे से सॉल्व करेंगे, ओएल यूज किया अकॉर्डिंगली। सबका वर्किंग नोट्स बनाना है। अच्छा, ये वर्किंग नोट्स हम लोग पर्पसली बना रहे हैं या आईसीआई हर क्वेश्चन में बनाता है, बोलो। हर कोई। बनाता है ऐसे। आईसीआई, एंड इनफैक्ट यही आपका मॉक टेस्ट का, आरटीपी का भी क्वेश्चन है। व्हेन यस इट कम्स टू मॉक टेस्ट मेन, में भी यही था। हाँ मॉक टेस्ट में भी यही था, एंड शायद मैंने आपको मार्क भी कराया होगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट है। यस सर। लास्ट डे पे ये प्लीज रिवाइज करके जाना। तो सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर बी एज वेल एज सी। जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 5, चेक करो बेटा, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना है। प्रिपेयर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर बोथ द कंपनीज assuming that sales increases by 20%. The total fixed costs are likely to remain unchanged and the variable costs are a linear function of sales. पहले तो इस लाइन का मीनिंग बताओ। मीनिंग, टोटल फिक्स कॉस्ट आर लाइकली टू रिमेन अनचेंज्ड मींस, मतलब कि सेल्स बढ़ेगा तो भी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो वो तो वैसे भी लॉजिकली वैसा ही होता है। हेलो, यस। तो नहीं भी हाँ लिखता सर। अगर मैं ये लाइंस तो भी चल जाता। एंड वेरिएबल तो कॉस्ट आर अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्स, मतलब जितना जितने से सेल्स सेल बढ़ेगा बढ़ेगा उतने उतना ही से वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट भी कॉस्ट बढ़ेगा। बढ़ेगा। वो तो बढ़ेगा। कॉमन सेंस है, वो तो 20%। बेसिक ही है। तो देन ये यस। लाइंस का जरूरत नहीं था। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर बोथ द कंपनीज, मतलब उनको तो इनकम स्टेटमेंट चाहिए। तो सेल्स यस। माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, आई गेस ईबीआईटी। चेक करना सब में इंटरेस्ट है, देखो इधर इधर देखो, इंटरेस्ट है कहीं पे, इंटरेस्ट है। नहीं सर। नहीं है इंटरेस्ट, इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको डिग्री ऑफ ओएल पूछा है। यस। बराबर। नेक्स्ट, इफ रॉयल इंडस्ट्री विशेस टू बाय अ कंपनी विच हैज लोअर डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क, which company should be purchased by it? तो is the entire question going beyond EBIT क्या, चेक। EBIT के नो आगे सर। कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास 1 मिनट है। कंपनी एक्स का मेरे को इनकम स्टेटमेंट बता दो प्लीज।
कैलसी ले लो, रफ वर्क है, स्टार्ट कर दो। मेरे को इनकम स्टेटमेंट बता दो कंपनी एक्स का। एवरीवन रेडी विथ इनकम स्टेटमेंट? हो जाएगा, बताना प्लीज। यस सर। हाँ बोलिए बेटा जानवी। सेल्स कितना? 30 लाख। 30 लाख 30 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट एक्स का? 10,50,000। अच्छा वो तो डायरेक्टली दिया है 10,50,000। ओके परफेक्ट, तो 10.5 lakhs। सो देन दिस फिगर इज 19.5 lakhs। यस। Yes, ऑपरेटिंग sir. फिक्स कॉस्ट बोलो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। 16 2 लाख lakh 10 50,000। कितना बोला? सो सॉरी। 16 लाख 50,000। कैसा है? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये ऊपर से प्लस करके उससे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। अच्छा तो आप कहना चाहते हो सर, देखो बहुत सिंपल है। सेल्स और ईबीआईटी दिया है, तो 30 लाख का सेल्स है, 3 lakhs का ईबीआईटी है। तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट होगा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, वो ये दो मिला के ही होगा। एंड यस। सिंस हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है, तो डिफरेंस बिकम्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। क्लास चेक बेटा चेक। 2250 Yes, sir. प्लस 240 प्लस 90 Yes. प्लस 120 माइनस 1050। क्या आपको ये 16 lakh 16.5 50,000. लाख आता है? लाख अच्छा 50,000। यस। कोई और वे है टू गेट 16 लाख यस 50? सर। क्या ईबीआईटी दूसरी 3 लाख figure? दिया है, तो ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन 3 माइनस lakhs है, ईबीआईटी, तो तो फिक्स ये कॉस्ट आ जाए। बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। यस। करेक्ट। चलो एवरीवन वाई के लिए फटाक से बोल दो बेटा। सेल्स आपका 30 lakhs ही है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 19.5 lakhs, 19 lakh. बराबर ना? नेक्स्ट, तो यस। देन दिस Yes, sir. फिगर इज 10.5 lakhs माइनस कुछ ना कुछ तो गिव्स यू 2.7 lakhs। बोलो कुछ। 7 lakh 7 lakh 80,000. 80. 7 लाख 80,000। 7,80,000। नेक्स्ट आराम से कैलसी लीजिए, ओएल बता दीजिए। ओएल इसी इनकम स्टेटमेंट के नीचे, ओएल इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। 6.5. 6.5। 6.5. 6.5। नेक्स्ट वाला 3.89। 3.89. अच्छा, 3.89. विच कंपनी हैज लोअर बिजनेस रिस्क? Why? बिजनेस रिस्क Why? कम किसमें है? वाई में। तो बोलो The रॉयल इंडस्ट्रीज कौन सा कंपनी खरीदेगा विद अ लोअर डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क, दैट इज Why? Why? वाई। चलिए, कल ऐसा कुछ बात हुआ था, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन था एंड उसमें ऐसा कुछ लिखा था, फाइनेंशियल लेवरेज के बदले पीबीआईटी यस। टू पीबीटी, ऐसा कुछ था। यस सर। हाँ. कुछ था ऐसा। परफेक्ट। Yes. यू वांट मी टू सॉल्व दिस? बोलो। नो सर। Yes, नो sir. नहीं, सर। इसमें अगर आप शायद सॉल्व कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ आता है, इन्वेस्टमेंट चेक करना हाँ। प्लीज। आप ये सॉल्व करना, दिस इज मर्ज्ड क्वेश्चन ऑफ लेवरेज एंड रेशियोज। ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। सो अंडरस्टैंड, वो अच्छे से सॉल्व करना। हाँ कहीं ना कहीं आपने जब इनिशियली सॉल्व किया था इन द क्लास, आपका कुछ मिस्टेक्स हुआ था, बराबर। डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन, राइट? ठीक है, अभी नहीं ट्राई करना। आप लोग आज प्रैक्टिस करेंगे ना, प्लीज उसमें ये अच्छे से ट्राई कर लेना। कुछ डाउट्स होगा प्लीज मेरे को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलो, द फॉलोइंग समराइजेस परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम एंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू एंड बीटा फॉर 4 फार्मास्यूटिकल फर्म्स। अच्छा किसमें चेंज दिया? परसेंटेज चेंज है, बोलो ना। Operating ऑपरेटिंग इनकम मींस, revenue. OL. ऑपरेटिंग EBIT. ऑपरेटिंग इनकम मींस ओएल EBIT. बोल। परफेक्ट, OL EBIT. का ऑपरेटिंग इनकम फॉर्मूला मींस यूज करके ईबीआईटी होता है। नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू मींस सेल्स. सेल्स। सेल्स। तो आज किस किस का चेंज दिया?
परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मैं बोलो ना क्या Sales. पूछ सकता हूँ, स्टूडेंट्स को क्या पूछ लूँ? OL ऑपरेटिंग OL. लेवरेज, ऑपरेटिंग Operating लेवरेज। फॉर्मूला बोल दो, परसेंटेज चेंज इन percentage change in परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी sales. अपॉन upon परसेंटेज percentage चेंज change इन in sales. सेल्स स्लैश रेवेन्यू बोल सकते हैं। चलो Yes. PQR का Yes. कैलकुलेट करके बताओ प्लीज, PQR का कैलकुलेट करके बताओ। 1.08. गलत। So 0.93. 0.93. हाँ 0.93. Sorry. नेक्स्ट वाला कम ऑन। 1.28. 1.28. 1.28 नेक्स्ट। 1.57. 1.57. 1.57 नेक्स्ट। 1.90. 90 या 91, ठीक है। चलिए आपके पास आपका रिस्पेक्टिव ओएल आ गया। चेक करना बीटा, Yes. क्या बीटा एक मेजर ऑफ रिस्क होता है? Yes, sir. अच्छा, क्या हमने इसको सीएपीएम के थियरी में सीखा है? हाँ Yes. हाँ. हायर द रिस्क हायर द बीटा, ऐसे कुछ बोलूं चलेगा? सो देन Yes. आपने स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा लिखा है, जिस फर्म का ईबीआईटी कम है उसका बीटा, जिस फर्म का ओएल कम है उसका बीटा कम है, जिस फर्म का ओएल ज्यादा है उसका ऑटोमेटिकली बीटा भी ज्यादा है। सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वो तो हमने किया ही है। कमेंट में सबसे कम आई गेस PQR, सबसे ज्यादा आई गेस WXY। नेक्स्ट, यूज द ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीज फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा। रीड बेटा रीड। शायद हमने इसमें नोट्स में कुछ ऐसा लिखा कमेंट्स में, बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क, करेक्ट है। हायर बीटा डिनोट्स हायर रिस्क व्हिच कैन बी सीन थ्रू हायर ऑपरेटिंग लेवरेज। कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट आगे। वंस दिस इज डन, क्वेश्चन नंबर 8 में एक चीज आपने हाईलाइट किया था, शायद Preference प्रेफरेंस। dividend. कोई इम्पैक्ट बोलो, सिखाने का जरूरत है अभी? No, sir. नहीं. Also. नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे पूरा क्लास। आप स्टार्ट कर दीजिए, मेरे को ईपीएस निकाल के दीजिए। कैल्सी उठाइए, ईपीएस निकालिए, ये पूरा क्वेश्चन करना है। कैल्सी उठाइए, ईपीएस निकालिए प्लीज। कम ऑन। ओके जनाब। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं, Hmm. Yes, sir. जितने भी Yes. क्वेश्चंस आप लोग अभी कर रहे हो ना, रिमेम्बर हम लोग MCQs ही कर रहे हैं। आईसीआईएस सीधा ऐसे पूछ लेगा, फर्म जीपीएस बताओ, A B C D ऑप्शन, एंड मुझे आपको ऑप्शंस नहीं देना, यू गिव मी द करेक्ट आंसर ओनली। समझा क्या हुआ? Yes, sir. एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर नहीं समझा होल्ड ऑन। ये रहा आपका मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। पूरा क्लास ध्यान से। रामू लिमिटेड वांट्स टू इम्प्लीमेंट अ प्रोजेक्ट फॉर विच 25 lakhs इज रिक्वायर्ड। फाइनेंसिंग ऑप्शंस आर एट हैंड। ऑप्शन 1 इक्विटी शेयर्स इतना, ऑप्शन 2 दिस स्कीम इक्विटी इतना, प्रेफरेंस इतना, डिबेंचर्स इतना। नेक्स्ट, what is the indifference point and EPS at that level of EBIT assuming corporate tax to be 35%? कितना मार्क्स बेटा? 2 marks. 2 मार्क्स। तो अब आप उसको रफ में ही सॉल्व करेंगे, फैक्ट है। Yes. और रफ में सॉल्व करोगे तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज Yes. फर्म का ईपीएस पूछ लिया, नेक्स्ट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूछ लिया, डिग्री ऑफ एफएल तो ईपीएस एंड एफएल पूछ लिया। अंडरस्टैंडिंग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? Yes, sir. आपने डिटेल में पूरा सिलेबस किया, बट आज कहने से हर सम बोलो, हम लोग जब तक M. ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे आई गेस हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कभी भी टाइमली कंप्लीट नहीं होगा। श्योर है? हाँ बोलिए Yes, sir. एवरीवन। नाउ फर्म 14 point जीपीएस 14.875. 14.875 14.875। 14.875 कोई पूछे कैसे किया सर? ईबीआईटी 1,60,000,
बराबर, माइनस माइनस इंटरेस्ट आई गेस 50,000, तो आपको ईबीटी 1,10,000 minus tax rate 35%, is it 38,500? Check. Yes, sir. Yes, sir. So 1,10,000 minus 35%, is it 71,500? Yes. Yes, sir. बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12,000 होता है, तो देन दिस इज 59,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यस 4,000 इक्विटी शेयर्स, तो 14.875. कोई डाउट, कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. अच्छा, percentage change in EPS associated with 30% increase and 30% decrease in EBIT. अच्छा, तो 30% से इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे, आई गेस रिस्पेक्टिव ईबीआईटी आ जाएगा। Yes, sir. रिस्पेक्टिव ईबीआईटी चाहिए उनको, चेक। Nice, sir. क्या चाहिए? Percentage change in EPS. EPS. परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अगर ईबीआईटी 30% से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको डायरेक्टली पूछता हूँ, विदाउट मेकिंग इनकम स्टेटमेंट बता के बताओ, कितने परसेंट से ईपीएस इंक्रीज होगा अगर ईबीआईटी 30% से इंक्रीज होता है? बोलिए, इंक्रीज का इम्पैक्ट चाहिए। लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व दिस, कम ऑन। जाइए, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना है, विदाउट मेकिंग इनकम स्टेटमेंट बताओ। यस, FL ढूंढ के कर सकते हैं। ब्रिलियंट। पूरा क्लास अंडरस्टूड क्या बोला जानवी ने? Yes, sir. सर आपको इनकम स्टेटमेंट बना के करना है, वो तो 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। कैलसी ले लो, 16,000 1,60,000 प्लस आई गेस 30%। आप मत लिखिए, मेरे को फिगर्स बोलते जाइए। इट इज 2,08,000 माइनस 2,00,000. 50,000, Yes. आपको ये 1,58,000. 1,58,000। कैलसी सर 1,58,000 55,300. 55,300, yes, come on, minus 5,300. is equals to 1,02,700. 2,700. 1,02,700, 12,000 minus किया, is it 90,700 90,700. divided by 4,000, come on sir, 22.675. 6 and 5 आता है। कैलसी 22.675 minus 14.875 divided by 14.875 percentage, is it 52.44%? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अच्छा, sir. इसी को अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करना चाहूँ, आई गेस आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाता है जब आप एफएल कंप्यूट कर लेंगे। एफएल का फॉर्मूला बोलो पूरा क्लास। EBIT upon ईबीआईटी profit अपॉन, per यस, EBT minus EBT ईबीआईटी preference minus अपॉन dividend. प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखो, या ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। EBT minus preference EBT dividend minus divided Preference by 1 dividend minus upon 1 tax. minus tax. चलो, तो आपके पास करंट इनकम स्टेटमेंट में 1,60,000 का ईबीआईटी है अपॉन 1,10,000 का ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000 डिवाइडेड बाय 1 12,000. माइनस 0.35 इज 0.65। 0.35. कैलसी 12,000 डिवाइडेड बाय 0.65 माइनस 1,10,000 91,538. 91,538 डिवाइड इक्वल टू इनटू 1,60,000, इज इट 1.75 1.75. 7479 ऐसे कर दो, चलेगा? 9. हाँ सर. तो अगर हमारा Yes. ईबीआईटी आईटी कहने से 1% से इंक्रीज होगा, तो आपका ईपीएस 1.7479% से 1.749. इंक्रीज होगा। ये 30% से इंक्रीज हुआ क्वेश्चन में,
क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 30 कर लो ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 52.43 50.44%। yes एग्जैक्ट आंसर आता है, कोई डाउट yes no sir नहीं सर। नहीं। आगे प्लीज, नेक्स्ट, कैलकुलेट डिग्री ऑफ एफएल, आई गेस वो आ गया। व्हाट एडिशनल डेटा डू यू नीड टू कंप्यूट ऑपरेटिंग एज वेल एज कंबाइंड एवरेज? यस, ओएल एफएल के लिए और क्या डेटा चाहिए, बोलिए प्लीज। fixed cost Contribution. फिक्स कॉस्ट चाहिए, कौन सा फिक्स कॉस्ट? operating fixed cost Operating. तो ऑपरेटिंग फिक्स फर्स्ट आंसर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट चाहिए। मेरे को समझा नहीं, हमारे पास ईबीआईटी है, ईबीआईटी उनको कौन सा लेवरेज कैलकुलेट करना है? ओएल एंड OL सीएल। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या? Contribution. कंट्रीब्यूशन चाहिए, परफेक्ट जानवी। कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, आई गेस ईबीआईटी आता है। ईबीआईटी 1,60,000 है, तो एज टोल्ड बाय खुशी कि अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे दो तो ये वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर आएगा, या फिर ऐसे कह दूं, और आप मेरे को डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन ही दे दो ना, मेरा काम ही खत्म contribution हो दे दो जाएगा। इजी। So what yes additional sir data do you need? We need either operating fixed cost or contribution to calculate OL and CL. Did they ask you to calculate OL CL? no No. no Question number 10. Start reading. One of the very good questions in the book. Sublimited produces components with a selling price of rupees 100. तो बोलो हर यूनिट का सेलिंग प्राइस 100 है। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट अमाउंट्स टू कितना बेटा? 2 lakhs। 2 5,000 lakhs units are produced and sold each year. Annual profits amount to कितना बेटा? 50,000. 50,000 एनुअल प्रॉफिट्स मतलब ये बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? EBIT. EBIT EBIT. Annual profit means EBIT. The company's all equity finance assets are 5 lakhs, means company does not have dash Debt. that debt, which will lead to no interest. Debt ही नहीं है तो there is no financial interest. leverage नहीं आया आगे, next point. The company proposes to change its production process, adding 4 lakhs to investment and 50,000 to बोलो Fixed ऑपरेटिंग operational. फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मींस आज आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा. बढ़ 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 जाएगा 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 ना, बढ़ एडिंग जाएगा। लिखा है, एडिंग एडिंग, ध्यान से एडिंग, हाँ एडिंग। नेक्स्ट, मतलब ऐसे कह दो, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का बात करूँ तो एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं। जैसे ही आप yes sir एक्सपेंशन पे जाओगे आपको और फंड चाहिए होगा, तो 4 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 50,000 से फिक्स कॉस्ट बढ़ गया। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच प्रपोजल: रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट बाय 10 per unit, increase in output by 2,000 units, reduction in selling price 95। नेक्स्ट, अज्यूमिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, ऐसा कभी आता तो नहीं था शायद। नेक्स्ट, एग्जामाइन द अबव प्रपोजल एंड एडवाइस वेदर और नॉट द कंपनी शुड मेक द चेंज। ऑल्सो मेजर द डिग्री ऑफ ओएल। तो ठीक है, ओएल बाद में कंप्यूट करेंगे, आप मेरे को ये बता दो चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रफ में यू हैव 3 minutes। जाइए बेटा जाइए, रफ में यू हैव 3 minutes। चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
तो करना चाहिए चेंज। करना चाहिए चेंज। हाउ कम बेटा, बोलेंगे कैसे? सर क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, आई गेस ईबीआईटी आता है। यस। चलिए, करंट क्वेश्चन, ईबीआईटी आपको प्रेजेंटली बोला 50,000, 50,000। बराबर। सेल्स बताएंगे प्लीज, सेल्स कितना? 50 lakhs 5 lakh 5 lakhs 5 lakhs। कैसे किया बेटा 5 lakhs? इट इज 5,000 यूनिट्स इंटू 100। 5000 unit into 100 अच्छा, क्या वेरिएबल कॉस्ट दिया है डायरेक्टली? नहीं। नहीं 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 सर दिया। फिगर आएगा। अच्छा, तो और क्या दिया है हमें करंट सिनेरियो को? operating fixed cost फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना बेटा? 2 lakhs। EBIT 2 2 lakhs 2 lakhs, अगर ये 2 lakhs है, कंट्रीब्यूशन ये आ 50 है, तो जाएगा कंट्रीब्यूशन 2 50,000। lakh 50,000 इज आवर फर्स्ट बैलेंसिंग variable फिगर cost भी 1। 2 lakh तो ये बैलेंसिंग वेरिएबल फिगर 2 कॉस्ट आई 2 गेस लाख 2 lakh 50,000। 50,000। सो वेरिएबल यस। कॉस्ट yes पर यूनिट कितना है? 5,000 यूनिट्स 5 इन 50। 50,000 into 50। 50 ये प्रपोज सिनेरियो करेक्ट है। प्रपोज में बोलो बेटा कितने यूनिट्स? 7,000 7,000 units 7,000 2,000 units। यूनिट से बढ़ जाएगा, तो 7,000 यस। इंटू सेलिंग प्राइस 95। 95 कैलसी 6,65,000। 6,65,000। वेरिएबल कॉस्ट आई गेस 7,000 यूनिट्स, एवरी यूनिट का 7,000 कितना हो units into 40। 40 इंटू 40, सो इसे 2,80,000 2,80,000 3,80,000। माइनस किया फिगर 3,85,000। 3,85,000 माइनस 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 बोलो 2,50,000। 2,50,000। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, तो दिस इज 1,35,000। 1,35,000 1,35,000। अच्छा, इसके बाद टू इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। उन्होंने बोला आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, बराबर। ऐसा कभी लाइंस आया ही नहीं था बेटा, कभी नहीं आया ऐसे लाइंस। कोई बोले सर कैसे? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कभी क्वेश्चन बोलता ही नहीं था। हम लोग को तो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाने बोलते थे, और जो भी होगा OL FLC है। तो आज यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% बोला है। रीजन, आपने ये जो 4 lakhs रेस किया है वो कुछ तो कॉस्ट पे होगा, एंड वो जो कॉस्ट है वो 10% है, बराबर। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, आप प्रेजेंटली 50,000 कमा रहे थे, क्या आपका EBIT बढ़ गया? बोलो हाँ सर यस। yes sir कितने से बढ़ा, कितने से बढ़ा? बोलो बच्चों। 170%। 170% परसेंट छोड़ो, 170%। फिगर बोलो ना, फिगर फिगर बोलो, कितने से बढ़ा फिगर? 85,000 85,000। 85,000। 85,000 अच्छा, क्यों ऐसा पूछता हूँ, देखो परसेंटेज जो आपने बोला ना, वो OL CL FL निकालने के लिए मेक सेंस, बट बाकी मैं परसेंटेज का करूँ क्या? करेक्ट। नेक्स्ट, ROI का फॉर्मूला बोलेंगे, ROI EBIT अपन capital employed रिटर्न्स अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, बराबर। चलो, एज यस। समवन सेड, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड capital इनटू and 100, employed करेक्ट है। होल्ड, हम लोग क्या बात करते हैं, समझना समझना। आप 4 lakhs बिजनेस में और इन्वेस्ट किए, उससे आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? 85,000। तो मैं पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न्स नहीं निकालना चाहता, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने 4 lakhs रेस किया है वो 10% का कॉस्ट पे है, तो क्या मेरे को 4 lakhs रेस करके बिजनेस में और फंड्स इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दैट इज व्हाट वी वांट। तो ROI इज नथिंग बट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा EBIT अपॉन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इनटू 100। yes पहले बोलो ये समझा। एक्स्ट्रा EBIT कितना है बेटा? 85,000। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट 85,000 कितना लगा? 4 lakhs 4 इंटू lakh 100, बोलिए into फिगर 100, बोलिए। 21.25। 21.25। तो हम लोग ने बिजनेस में 4 lakhs इन्वेस्ट करके जितना भी एक्स्ट्रा कमाया वो 21.25% है। एंड हमारा यस। कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ बोलो 10% है 10% है 10% है। क्या ROI एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बोलिए। यस। yes sir yes So should you implement, या should you adopt such proposal? Should you change the policy? Whether yes or sir not चेंज करना चाहिए? OL निकाल हाँ सकते हैं, OL कोई डाउट है उसमें? no नो। sir नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर XYZ लिमिटेड, बराबर। नेक्स्ट, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट 35,000 आ गया। Concept of degree of financial leverage, by what percentage will taxable income, that is profit after tax, increase
इफ EBIT इंक्रीजेस बाय 6%, सिंपल क्वेश्चन, किसको किसको लिंक किया है, बस ये बता दो, किसको किसको लिंक किया है? EBIT और EBT. EBIT और EBT बोल दो, क्योंकि प्रॉफिट Yes. बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स सब कुछ सेम फिगर ही होगा। EBIT और EBT का रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय विच लेवरेज, विच FL. लेवरेज? FL। Financial level. फाइनेंशियल लेवरेज। कैलसी Financial लीजिए, leverage. FL निकालिए। कमान बच्चों, FL निकालो। 6.85 बस। 6.85 नहीं आता, FL का आंसर चाहिए। इट इज EBIT अपॉन 1.14. EBT which is 40,000 divided by 35,000. 1.14 1.142857 is to 1 आता है। होल्ड होल्ड होल्ड, मेरे को लॉजिकली बोलेंगे इस 1.14 is to 1 का इंटरप्रिटेशन जब जब EBIT चेंज होगा, जब जब EBT चेंज होगा। जब EBIT जब जब 1 EBIT चेंज चेंज होगा। तो EBT EBIT चेंज होगा तो 1.14% से चेंज EBT होगा। 1.14% से चेंज होगा। तो एक सेकेंड, Yes. परसेंटेज चेंज इन EBIT, क्वेश्चन गिव्स यू 6%, आई गेस कहानी खत्म, इनटू 6, आई गेस 6.86% ऐसा कुछ आता है। अगर Yes, आप sir. 1.14 हाँ. से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पूरे से मल्टीप्लाई किया था, तो 1.14 इंटू 6.84% आता है। कोई डाउट? नो सर। Next, use the concept of DOL. What percentage will EBIT increase if sales increases by 10%? निकाल दो बेटा, कितने परसेंट से OL बढ़ेगा? सॉरी, EBIT बढ़ेगा यूजिंग OL का कंसेप्ट। 35. 35%। उसका बेस्ट एग्जाम्पल आई गेस EBIT अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, आपका OL 3.5 आता है इस टू 1। तो जब जब आपका कंट्रीब्यूशन 1% से बढ़ेगा, आपका EBIT 3.5% से बढ़ेगा। Your sales increases by 10%, तो आपका EBIT फॉर श्योर 35% से इंक्रीज होगा। कोई डाउट है पूरा क्लास? नो नो सर। सर। Next, using the concept of combined leverage, what percentage will taxable income increase if sales increases by 6%? बोल दो। परफेक्ट, यस सर। 24% आ रहा है। कैसे सर? हाँ सर। कंट्रीब्यूशन 4 अपॉन आया EBT उसका। 4 आता है, 1% से 4:1। तो अगर सेल्स 1% से बढ़ेगा तो आपका EBT 4% से बढ़ेगा। सेल्स 6% से बढ़ रहा है तो आपका फाइनल आंसर 24%। वेरिफिकेशन Yes. कर यस सर। पाएंगे हाँ या ना? Yes, sir. पूरा सॉल्व Yes, करने sir. की जरूरत नहीं है। EBIT बढ़ रहा है तो EBIT से इम्पैक्ट, सेल्स बढ़ रहा है तो सेल्स से इम्पैक्ट। कहाँ तक जाना है? EBIT तक, तो EBIT तक जाना है, जबरदस्ती EPS तक नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बस एक ही फॉर्मूला आपको पूछता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बोलिए प्लीज। 1/DOL। 1/OL. 1/DOL। इसके अलावा और कुछ सॉल्व करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में मुझे? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पैक्ट बता दो बस। इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS। जीरो EPS 0 मतलब होगा। EP0। EPS 0 होगा, मतलब जितना भी था वो 0 हो जाएगा। इफ यू से EPS 10 था, अब वो 0 हो जाएगा, मतलब द फॉल इन EPS इज बाय 100%। 100%। हाँ हाँ। कुछ याद आया? तो तो फिर यस ये सर। निकल डिक्लाइन इन सेल्स, PL निकल सेल्स इज जाएगा बाय फिर। 25%, तो आपका डिक्लाइन इन EPS इज बाय 100%। बराबर ना? वाइप आउट मतलब तो पूरा ही हाँ खत्म हो गया। हाँ सर। विच गिव्स यू अ कंबाइंड लेवरेज ऑफ परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज 4 चेंज इन सेल्स, बोल तो चलेगा। तो सेल्स ये और आपको यस सर। कंट्रीब्यूशन। कंबाइंड लेवरेज 4 आ गया। आई गेस इसके 4। आगे सॉल्व नो करूं सर। बच्चों? नो इजी, सर। इजी पक्का यस। इजी। इसमें दो क्वेश्चंस हम्म। पूछा है, ध्यान से। व्हाट इज द EPS एट अ रेवेन्यू ऑफ 20 lakhs?
एंड अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कितने बच्चे ना ईपीएस निकाल देते हैं, डेट कैपिटल नहीं निकालते हैं। बराबर। कोई डाउट बच्चों? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में था। You are required to compute OL for each of the four firms A, B, C, and D from the following price and cost data. What inferences can you draw with respect to level of fixed cost and degree of OL result? बोलो, डिस्कस करूं मैं ये? नो सर। हाँ, करना चाहिए। उसका एक रीजन है। कभी कभी हो सकता है सर, जब आप सॉल्व करो, आई गेस आपको ईबीआईटी नेगेटिव आ जाए। ऐसा कभी हाँ हुआ है? हाँ ईबीआईटी हाँ, नेगेटिव आ जाए। हुआ और था अगर इसमें। ईबीआईटी नेगेटिव आ गया, तो उस सिचुएशन में सर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एज ए स्टूडेंट हम लोग हम्म घबरा जाते हैं कि अगर ईबीआईटी नेगेटिव आए तो क्या करना है। ये -10,000, ये -50,000। याद रखना, हमारा ओएल कभी नेगेटिव नहीं आता है, वो पॉजिटिव ही आता है। रीजन, ओएल एग्जिस्ट बिकॉज देर आर फिक्स कॉस्ट। इन केस ऑफ फर्म डी, अगर फिक्स कॉस्ट ही नहीं है, तो लाइफ में कोई ऑपरेटिंग रिस्क ही नहीं होगा। विच मीन्स अगर सेल्स 1% से बढ़ेगा, तो आपका ईबीआईटी भी 1% से बढ़ेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अदर फर्म्स ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट, मैक्सिमम फॉर ए फॉलोड बाय सी, मिनिमम फॉर बी। पहले बोलो, इधर तक समझा? यस सर। नेक्स्ट, OL of 7:1 for firm A indicates that if sales increases by 1%, then EBIT will increase by 7% and vice versa. नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना प्लीज। माना ईबीआईटी नेगेटिव आता है, तो क्या रिस्क नेगेटिव होता है? बोलो, लॉजिकली बोलो ना। ईबीआईटी नेगेटिव आता है तो क्या रिस्क नेगेटिव होता है? नहीं सर, रिस्क तो रिस्क है। एंड हमने प्रूफ किया है इन क्लास, बाय इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ फर्म ए बाय 10%, ईबीआईटी विल इंक्रीज बाय 70%। प्रूफ, प्रूफ। ऊपर जाइए। आपका प्रेजेंटली सेल्स कितना था? 1 लाख। ये 30, ये 70, ये 80 और ये 10। तो हम आगे बोलो, 10% से सेल्स इंक्रीज करता है, 1,10,000 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। क्या ईबीआईटी आज भी नेगेटिव है? है नेगेटिव। सेल्स 10%, सेल्स 10, वेरिएबल कॉस्ट 10%, कंट्रीब्यूशन 10%। कैलसी उठाइए। पहले आपका ईबीआईटी कितना था? -10,000। अभी कितना है? -3,000। तो कैलसी लीजिए, -3,000 ऑन योर कैलसी। बराबर ना? दिस माइनस दैट। तो -3,000 माइनस -10,000 इज +10,000 यस। डिवाइडेड बाय, तो आपको +7,000 डिवाइडेड बाय 10,000 परसेंटेज। बेटा परसेंटेज तो 70% ही आ रहा है। मीन्स आपका ओएल आज लॉजिकली 70% डिवाइड बाय 10%, वो 7:1 ही है बेटा। यस सर। पक्का? कोई डाउट्स? यस। नो सर। प्लीज बोलो, लेवरेज चैप्टर समझा? यस सर। यस सर। होमवर्क सेक्शन गो थ्रू कर लेंगे पूरा क्लास? यस सर। यस सर। सर एक परफेक्ट। प्रेजेंटेशन का डाउट है। हाँ, बोलिए ना बेटा। आपको एक प्रेजेंटेशन डाउट था? प्रेजेंटेशन डाउट। शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं क्योंकि वो फास्ट लिखते टाइम वो यूज हो ही जाता है इसलिए। अच्छा, वो यूज हो जाता है तो मैं आपको एक सजेस्टेड आंसर ओपन करूँ, चलेगा? एक हाँ पेपर सर। का सजेस्टेड आंसर ओपन कर लेते हैं, जो अटेम्प्ट का बोलो। आई गेस लेटेस्ट में मई 23 है, नवंबर 23 का भी आ गया है सजेस्टेड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5। ये रहा, ये मई 23 का पेपर। टोटल कंट्रीब्यूशन इज दिस, ओएल दिस, प्रेफरेंस दिस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टैक्स। Calculate EPS of X Limited if 40% decline in sales will result to 0 EPS। कहना इसे अभी अभी जो किया एग्जैक्टली वही। यस हम्म सर। नेक्स्ट, लेट्स सी उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल। ऑपरेटिंग लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT।
तो इनफैक्ट वो लोग EBIT तो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज के बाजू में क्या ब्रैकेट्स में OL लिखते हैं एंड फिर OL यूज कर रहे हैं कि डायरेक्टली OL? एक बार लिख के फिर यूज कर। एक बार लिखते हैं। नेक्स्ट कंबाइंड लेवरेज CL लिखते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट EPS तो वो समझता है, कंबाइंड लेवरेज OL इंटू FL लिखा, करेक्ट, FL लिखा। नेक्स्ट EBT से शुरू किया, EBT लेस टैक्स, EAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये ICI अपने नोट्स में कर रहा है, सजेस्टेड में कर रहा है, तो बोलो हम इतना शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, बराबर। यस। नेक्स्ट कोई और पेपर ओपन करो सर, जहाँ पे हम लोग लिटरली ऐसे सीख पाए। क्वेश्चन May 2019 पेपर, चलिए कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ये रहा सर। इसमें आपका रेशियोज का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा, EPS पूछा, PE रेशियो पूछा, ध्यान से। तो रेशियोज में भी हम लोग कहाँ तक शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या CE लिखा? CE लिखा। नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वापस से कभी लिखना ना पड़े इसलिए ब्रैकेट्स में ROCE लिख दिया। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स पूरा, डिबेंचर पूरा, प्रेफरेंस में भी PREF नहीं लिखा है, शेयर्स पूरा लिखा है। प्री टैक्स पोस्ट टैक्स याद आता है, हम लोग दोनों कैलकुलेट करते हैं। चेक, ICI ने ऊपर कहीं पूछा नहीं है वो प्री टैक्स निकालो या पोस्ट टैक्स निकालो, इधर सिर्फ प्योरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है। बट दे हैव कैलकुलेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स दोनों, कैलकुलेशन ऑफ EPS। तो आज EPS लिख के इधर ही ब्रैकेट्स में लिख देता ना EPS, तो मैं EPS यहाँ लिख के ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, आ जाता। P रेशियो, MPS भी देखो ना, डायरेक्ट लिख देते क्या MPS? नहीं सर। नहीं डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। आई गेस जहां तक होता है वो लोग सब कुछ प्रेजेंट करते हैं प्रॉपर वे से। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर, एवरी चैप्टर बेटा, एवरी चैप्टर। दैट इज वाई जब भी आप एग्जाम में टेस्ट में आप लोग जब टेस्ट लिखेंगे, मेक श्योर आप उसको बहुत अच्छे से करें। कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट्स? नो नो सर। सर। No, sir. परफेक्ट, आर वी डन विद दिस? Yes. Shut.